अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। मेंडलीव ने अपने वक्त में एलिमेंट्स को एक बेहतर तरीके से और एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया था इन टेबुलर फॉर्म। मेंडलीव के दौर में देयर वर 63 एलिमेंट्स विच वर डिस्कवर्ड येट। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। तो पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, तो टॉपिक के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन ये दी गई थी बाय अ रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव। कब दी गई थी? इट वॉज गिवन इन 1870। ये वही डेट है जब लूथर मेयर ने भी अपनी क्लासिफिकेशन दी। लेकिन ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था। दोनों की थ्योरीज भी डिफरेंट हैं, लेकिन लूथर मेयर की जो क्लासिफिकेशन है उसको इतना वाइडली एक्सेप्ट और रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। मेंडलीव क्लासिफिकेशन जब आई तो इसको लूथर मेयर की क्लासिफिकेशन के ऊपर प्रायोरिटी दी गई थी। तो 1870 में रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव ने ये क्लासिफिकेशन दी। इसने कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया? देखें, इसके टाइम पर टोटल 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। इसके टाइम पर टोटल 63 एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए थे। इसने इन 63 एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर, यानी कि टेबल की फॉर्म के अंदर अरेंज किया और बड़ा मशहूर भी हुआ इसका टेबल। आगे हम आपको दिखाएंगे वो टेबल कि कैसे मेंडलीव ने इन 63 एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया। ठीक है, तो ये जो टेबुलर फॉर्म थी, अब आपको पता है कोई भी टेबल हो, उस टेबल में आपको टेबल कुछ इस तरीके से नज़र आता है। इसमें लेफ़्ट टू राइट रोज चलती हैं, लेफ़्ट टू राइट रोज चलती हैं। इन लेफ़्ट टू राइट चलने वाली रोज को, जो कि लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगी, लेफ़्ट टू राइट, इन रोज को उसने बोला हॉरिजॉन्टल रोज, और इनके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई एंड दैट टर्म वाज पीरियड। इसी तरीके से जब आप नॉर्मल कोई टेबल देखते हैं तो उसमें आपको वर्टिकल कॉलम्स नजर आते हैं, इस तरीके से टॉप टू बॉटम चलती हुई रोज, टॉप टू बॉटम चलती हुई रोज। ये जो रोज टॉप टू बॉटम चल रही हैं, यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट के साथ चल रही हैं, वर्टिकल कॉलम्स। इन वर्टिकल रोज को, वर्टिकल कॉलम्स को मेंडलीव ने नाम दिया था ग्रुप्स का। तो ये जो पीरियड और ग्रुप्स की जो टर्मिनोलॉजी जो आज आप सुनते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में, वो बेसिकली मेंडलीव ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। मेंडलीव ने अपने टेबल के अंदर जो लेफ्ट टू राइट रोज थी, हॉरिजॉन्टल रोज, उनको पीरियड्स का नाम दिया, जबकि टॉप टू बॉटम चलने वाले कॉलम्स या रोज, वर्टिकल कॉलम्स, इनको क्या नाम दिया? ग्रुप्स का नाम दिया। और इस टेबल के अंदर, अपने टेबुलर फॉर्म के अंदर, इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। कैसे अरेंज किया था ये भी जानना जरूरी है। तो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic masses। इसने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था? इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया, लेफ्ट टू राइट अरेंज किया। मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे कम है वो पहले यहाँ पर, और आपको और मुझे सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम है। और ये आप जानते हैं आज के मॉडर्न पीरियड टेबल में भी हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट। खैर वो एटॉमिक नंबर की बेस पर है, उसको तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ये जो टेबल एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया गया है, इसमें भी एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट,
लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ अरेंज किया गया है। और इसके टेबल में भी फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो सबसे कम होता है। तो इसने कैसे अरेंज किया, लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल रोज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जब उसने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया इन टेबुलर फॉर्म, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, तो उसने ये ऑब्जर्व किया एलिमेंट्स shows periodicity after regular intervals। कि क्या होता है कि एक खास वक्फे के बाद, एक खास वक्फे के बाद आपको एलिमेंट्स के अंदर periodicity नजर आएगी। इससे क्या मुराद है, मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, तो जैसे न्यूलैंड ऑक्टेव्स में पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसने कहा था किससे रिजेंबल करेंगी, एट्थ एलिमेंट से रिजेंबल करेंगी। मेंडलीव ने भी ये कहा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, what we will observe the elements will show periodicity after regular intervals। कुछ खास वक्फों के बाद एलिमेंट्स जो हैं वो आपको periodicity दिखाएंगे, यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने न्यूलैंड ऑक्टेव्स के अंदर देखी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट से मिले। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया था। इसके अलावा इसने ये देखा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो एलिमेंट्स बेटा periodicity शो करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इसका टेबल देखने में कैसा था, वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लाजमी दिखाऊंगा। इसके टेबल में अगर मैं पीरियड्स की बात करूं, हॉरिजॉन्टल रोज की, तो इसके पीरियड में हॉरिजॉन्टल टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स की तादाद थी 7। आज का जो आप मॉडर्न पीरियड टेबल देखते हैं उसमें भी आपको पीरियड्स की तादाद 7 ही नजर आती है, जबकि ग्रुप्स की तादाद यानी कि वर्टिकल कॉलम्स की तादाद मेंडलीव के टेबल के अंदर थी 8। देयर वर 8 ग्रुप्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इस सारी चीज को मेंडलीव ने एक स्टेटमेंट की शक्ल में कंक्लूड किया, और वो स्टेटमेंट क्या थी आइए वो देखें। वो स्टेटमेंट ये थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि कब रिपीट होती हैं, जब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कब रिपीट होती हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कब रिजेंबल करेंगी, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे किस बेस पर, एटॉमिक मास की बेस पर। यानी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना है, ये रिपीटेशन आपको कब देखने को मिलेगी, when you arrange elements in the increasing order of their atomic mass। और इसकी इस स्टेटमेंट को कहा गया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जो कि बहुत मशहूर भी है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बेटा ये है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन है इसका एटॉमिक मास का, यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ किसी भी अरेंजमेंट में तब रिजेंबल करेंगी जब आपकी अरेंजमेंट किस बेस पर होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर। अब जरा आप स्क्रीन के ऊपर जरा मेंडलीव का टेबल देखें। इस टेबल में आपको जैसे मैंने बताया है, यू विल सी 7 हॉरिजॉन्टल रोज मींस 7 पीरियड्स एंड यू विल सी 8 वर्टिकल कॉलम्स मींस ग्रुप्स। तो आपको टेबल के अंदर जरा गौर से देखें, आपको बेटा 7 पीरियड्स नजर आएंगे और 8 ग्रुप्स नजर आएंगे। तो ये आपके सामने जो टेबल है ये थोड़ा सा इस शेप से, ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर शेप बनाई है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इसको इंशाल्लाह ज़रूर आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपने नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं इस टॉपिक के आखिरी हिस्से की तरफ मूव करूंगा एंड दैट इज द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ
मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन एंड मेंडलीव्स प्योरिटी टेबल। तो तब तक आप इसको नोट कर लें, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। अच्छा बच्चों, अब हम ड्रॉबैक्स यानी कि लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव के प्योरिटी टेबल में खामियां क्या करें। सबसे पहले जो खामी थी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मेंडलीव अपने टेबल को बड़े अच्छे तरीके से उसने अरेंज किया, लेकिन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखिए, हाइड्रोजन को मेंडलीव के टेबल में अल्कली मेटल्स के साथ फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, जबकि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा फर्क है। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जबकि अल्कली मेटल्स मेटल हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्कली मेटल्स के कंपाउंड ज़्यादातर आयोनिक होते हैं, हाइड्रोजन के ज़्यादातर कंपाउंड्स आपको कोवलेंट मिलते हैं। सो वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी मजबूरी थी उधर रखना फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि एटॉमिक मास के एतबार से सबसे कम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का था। तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो हाइड्रोजन की बनती थी, बट दिस पोजीशन इज़ नॉट जस्टिफाइड क्योंकि इसको अल्कली मेटल्स के साथ रखा गया। दूसरी जो बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया मेंडलीव, वो थी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स बेटा आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें। आइसोटॉप्स हम बोलते हैं ऐसे एटम्स को जिनका एटॉमिक नंबर तो बेटा सेम होता है, लेकिन मैसेज उसके उनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखी है कार्बन की। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, जबकि तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अगर आप जरा स्क्रीन पे अपने प्योरिटी टेबल की तरफ देखें, मेंडलीव प्योरिटी टेबल की तरफ, तो यहाँ पर देखें कार्बन का ग्रुप नंबर 4 बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ कार्बन का एक आइसोटॉप मौजूद है, कार्बन 12, जबकि कार्बन 13 और कार्बन 14 ये दोनों मिसिंग है। अगर इनको कार्बन 13 और कार्बन 14 को भी इसी जगह पर प्लेस कर दिया जाए तो जाहिर बात है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे यहाँ से, जिसकी वजह से इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर सभी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को रखना शुरू कर दिया जाए तो इस पीरियोडिक टेबल की लेंथ में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, जो कि पेपर के ऊपर ड्रॉ करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा और सभी एलिमेंट्स की पोजीशंस हट जाएंगी सही जगह से। तो ये दूसरा इसका ड्रॉबैक था। अब आए जरा बोर्ड की तरफ और तीसरा जरा ड्रॉबैक देखें कि मेंडलीव ने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स के डुप्लेट्स और ट्रिपलेट्स बना दिए थे। अब स्क्रीन के ऊपर जरा दोबारा गौर से देखें, यहाँ पर आपको ग्रुप नंबर 1 में आपको 2 डुप्लेट नजर आ रहे हैं, यानी कि 2 एलिमेंट्स एक ही जगह पर आ रहे हैं, कॉपर और पोटेशियम। उसके नीचे रुबिडियम और सिल्वर है, सीरियम और गोल्ड है। इस तरह के बहुत सारे डुप्लेट्स आपको इस टेबल के अंदर नजर आएंगे। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 8 को अगर आप देखें तो एक ही ग्रुप में ट्रिपलेट की फॉर्म में आयरन, कोबाल्ट और निकल को रखा गया है। नीचे रुथीनियम, रोडियम और प्लाटिनम को रखा गया है और उससे नीचे ओस्मियम, इरिडियम और प्लाटिनम को रखा गया है। तो ये जो एनोमलस इसने डुप्लेट्स और ट्रिपलेट्स बनाए हैं ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन चूंकि ये एलिमेंट एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किए गए हैं तो उस हिसाब से इनकी पोजीशन तो यही बनती है, लेकिन ये पीरियोडिसिटी को फॉलो नहीं करते। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है कि कैल्शियम और अगर जिंक का मैं कंपैरिजन करूं, ये आपको ग्रुप नंबर 2 में डुप्लेट नजर आएगा कि 2 एलिमेंट्स इकट्ठे एक ही जगह पर है। कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि जिंक का हाइड्रोक्साइड वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये मैंने जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी इनकी बताई है कि दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क है, ठीक है। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है तो इनकी सेम जगह पीरियोडिक टेबल में नहीं बनती। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज भी मेंडलीव को सही तरीके से मालूम नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मास तो 9 है, लेकिन मेंडलीव इसके एटॉमिक मास को 13 कंसिडर करता था, जो कि रॉन्ग था। बाद में इसके टेबल को थोड़ा सा चेंज भी किया गया जब न्यू एटॉमिक मास आया बेरिलियम का, जो कि 9 था। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, लेकिन इसकी एक जो सक्सेस है वो ये है कि इसकी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी थी। अगर आप टेबल पे गौर से देखें तो इस टेबल में आपको बहुत सारी स्पेसीज नजर आएंगी जिनमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं। ये स्पेसीज मेंडलीव ने वाज़ह तौर पर छोड़ दी थी और उसकी ये प्रेडिक्शन थी कि जो एलिमेंट्स बाद में नियर फ्यूचर डिस्कवर होंगे
उन एलिमेंट्स की इस पीरियड टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू मैसेज, अकॉर्डिंग टू देयर मैथ यही जगह बनेगी, और हैरानकुन तौर पर उसकी ये प्रेडिक्शन सच भी साबित हुई। तो ये था सारा मेंडलीव क्लासिफिकेशन और उसके ड्रॉबैक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियड टेबल को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।